आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को सैनिटी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा था और मैंने सिंपली क्या किया, उस ब्लॉग पोस्ट को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया। तो हम लोग जल्दी से प्री रिक्वेस्ट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। जो हमारी पहली प्री रिक्वेस्ट है वो हमसे कहती है कि हमारे पास एक सैनिटी का अकाउंट होना चाहिए। इन केस अगर आप लोगों के पास कोई भी सैनिटी का अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को करना क्या है, sanity.io पे जाना है और वहाँ पे अपने भी एक नया अकाउंट बना लेना है। जो हमारी दूसरी प्री रिक्वेस्ट है वो हमसे कहती है कि हमारे पास एक सैनिटी का प्रोजेक्ट पहले से सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैंने अपने सैनिटी के प्रोजेक्ट को पहले से कॉन्फ़िगर कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक पोस्ट नाम से एक स्कीमा पहले से बना लिया है और मैंने इस प्रोजेक्ट को सैनिटी पे डिप्लॉय भी कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सैनिटी स्टूडियो है और इसमें मैंने पहले से कुछ पोस्ट बना लिए। जंप टू द कोडिंग सेक्शन। जो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है, उसमें हम लोग अपने लिए एक नई नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और मेरे केस में मैंने अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को पहले से बना लिया। तो इन केस अगर आप लोगों के पास कोई भी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोगों को करना क्या है, इस कमांड को कॉपी कर लेना और अपने टर्मिनल पर रन कर लेना। इस कमांड की मदद से आप लोगों के लिए एक नई नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बन जाएगी। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते, तो अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें अपने एप्लीकेशन में इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इस कमांड को रन कर लेता हूँ। मेरा ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और ये पैकेज मेरी एप्लीकेशन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग अपने सैनिटी क्लाइंट को अपनी प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने वाला है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। और एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर मैं एक और सब डायरेक्टरी बनाता हूँ लिब नाम से, और इस लिब डायरेक्टरी के अंदर एक और सब डायरेक्टरी बनाता हूँ सैनिटी नाम से। और इस सैनिटी डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक index.ts नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट क्लाइंट फंक्शन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। क्रिएट क्लाइंट फ्रॉम हाँ, यही पैकेज है। एक्सपोर्ट const sanity client is equals to create client। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट के नेम को इस फंक्शन में पास कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट आईडी process.env नेक्स्ट पब्लिक sanity प्रोजेक्ट आईडी डेटा सेट process.env नेक्स्ट पब्लिक sanity डेटा सेट। साथ ही साथ मैं यूज सीडीएन को फॉल्स रखना चाहता हूँ। यूज सीडीएन फॉल्स। एपीआई वर्जन, मैं एपीआई वर्जन V1 रखना चाहता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से अपने एपीआई वर्जन को सेट कर सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में हमने सैनिटी क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमारा स्टेप नंबर 4 हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा फेच करने वाले हैं सैनिटी से। मैं जल्दी से अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, अपने होम पेज को ओपन कर लें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सैनिटी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सैनिटी क्लाइंट, और ये पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। मैं अब क्या करना चाहूँगा, मैं इस फंक्शन को एसिंक बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इस फंक्शन को एसिंक बना लें। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स पोस्ट नाम से, और अब वेट सैनिटी क्लाइंट डॉट फैच, और फैच फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा, इस क्वेरी वेरिएबल को पास करना चाहूँगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्वेरी, और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक ग्रॉप क्वेरी लिखता हूँ जिसकी मदद से क्या होगा, स्टार टाइप इज इक्वल्स टू। क्योंकि हम लोग डबल कोट का यूज़ कर रहे हैं तो मुझे इसे थोड़ा और संभल के लिखना होगा। स्टार टाइप इज इक्वल्स टू पोस्ट, और मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन सी फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आईडी फील्ड चाहिए और टाइटल फील्ड चाहिए।
और क्योंकि मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोस्ट नाम से एक टाइप भी बना लेता हूँ। टाइप पोस्ट इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले होगा इसमें एक टाइटल जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और दूसरी होगी एक आईडी जो भी एक स्ट्रिंग होने वाली। और अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में यहाँ पे टाइप भी बता देता हूँ। तो ये टाइप होगा पोस्ट का एक एरे। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट में वापस आता हूँ और इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ। और मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इस कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं इसे भी मिटा देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग आईडी फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, स्लग फील्ड का नहीं। तो मैंने स्लग को आईडी के साथ रिप्लेस कर लिया। सो अब हम लोगों ने क्या किया, अपने स्टेप नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि हमारे सैनिटी से डेटा फेच हो रहा है या नहीं। तो मैं जैसे क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, yarn डेव इस कमांड की मदद से अपने डेवलपमेंट सर्वर को ऑन स्टार्ट कर लेता हूँ। सो अब हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन होने के लिए रेडी है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और मैं जल्दी से अपने न्यू टैब में आ जाता हूँ। तो मेरी न्यू टैब ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, लोकल होस्ट 3000, और मेरी एप्लीकेशन कंपाइल हो रही है। सो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं हमारे सभी पोस्ट टाइटल के साथ फैच हो चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को सैनिटी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप लोगों को इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।